अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। पिंटरेस्ट के ऊपर जैसे ही मैंने इस कुर्ती डिज़ाइन को देखा तो फ़ौरन ही ये मुझे पसंद आ गया और इसे मैंने बनाने का सोचा। तो चलें आज आपको भी इसे बनाना सिखाती हूँ। बहुत ही यूनिक और आसान तरीके से कुर्ते के डिज़ाइन को देख के आपने घबराना नहीं है। जिस तरीके से मैंने इसको बनाने का आपको बताना है ना, तो ये सारों की समझ में आ जाएगी और बिगनर्स भी इसको ईज़िली बना सकेंगे। इस डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए मैंने निशात का 3 मीटर का फैब्रिक परचेज़ किया है और ये इसका स्टफ़ कॉटन लॉन का है। आपने कलर कॉम्बिनेशन ऐसा इस्तेमाल करना है कि लेसेस लगा के इसका डिज़ाइन प्रोमिनेंट हो। ये इम्पॉर्टेंट बात है जिसको आपने ध्यान में रखना है। लेसेस देखें इसके ऊपर कितनी प्रोमिनेंट हो रही हैं, इसलिए मैंने कोई और कलर कॉम्बिनेशन चूज़ नहीं किया बल्कि वही जो मॉडल ने वियर किया हुआ था। आप देखें कि ये डिफरेंट टाइप की मैंने लेसेस ली हैं और ये वाली लेस मुझे सबसे प्यारी लगी। देखते हैं कि हमने कहाँ कहाँ इन लेसेस का इस्तेमाल करना है। इसके बाद आ जाते हैं डिज़ाइनिंग सीखने के लिए। इस कुर्ती को आसान तरीके से सिखाने के लिए ये 4 पैटर्न मैंने बनाए हैं और इसके अलावा एक अपना बॉडीज़ जो है ना वो अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने कट कर लिया है। इस कुर्ती में कलियों की तमाम कटिंग मैं इस पैटर्न से आपको समझा देती हूँ। ये जो मैं साइज़ बना रही हूँ ये स्मॉल साइज़ है और इसमें मैंने जो लंबाई रखी है वो 43 इंचज़ रखी है। लेकिन जब हम कलियों वाली कोई भी फ्रॉक या कुर्ती बनाते हैं तो हमें चाहिए कि उसमें 2 इंचज़ मज़ीद ऐड कर लें, क्योंकि जब हम कलियां जोड़ते हैं तो यहाँ नीचे से ये फैब्रिक अनइवन हो जाता है। फिर हम कटाई में इसको करके तो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको कर लेते हैं। तो इसलिए मैं कलियों की तमाम लंबाई जो है वो 45 इंचेस लूँगी। अब अपनी जो बॉडीज़ है उसको हम 4 फोल्ड करके बाकी कुर्ती को हम देखते हैं कि इसमें हमारा जो शोल्डर होगा वो मैं 7 इंचेस लूँगी। इसी तरह ये आर्म होल की जो लेंथ होगी वो भी 7 इंचेस आएगी और जो चेस्ट मेजरमेंट है वो 9.5 इंचेस है और जो कमर है वो 8.5 इंचेस है और हिप मेजरमेंट मैं 10.5 इंचेस पे लेती हूँ। इसी तरह अगर आप वर्टिकली ये देखते हैं तो कमर का नाप मेरा 14 इंचेस पे आता है और जो हिप मेजरमेंट है वो 21 इंचेस से के ऊपर मैं ले लेती होती हूँ। तो ये मेरी मेजरमेंट है, आपने भी अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इस पैटर्न को तैयार कर लेना है। अब हम इन तमाम कलियों की चौड़ाई देखते हैं। ये देखें कि हमारे फ्रंट पे ये सेंटर वाला जो पैनल होगा उसके 2 पार्ट्स जुड़ेंगे जिस तरह अंगरखा में होता है, लेकिन जो बैक है उसमें ये एक ही पार्ट होगा। तो मैं बैक के अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ कि ये नीचे से चौड़ाई 21 इंचेस आएगी और ऊपर हमने 12 इंचेस ये चौड़ाई लेनी है, लेकिन ये मार्जिन ऐड करके है और इसको हमने 17 इंचेस तक बिल्कुल स्ट्रेट लेना है और 17 इंचेस से हमने फिर इसको तिरछा ले लेना है और ये हम करके भी देखेंगे। अब जो साइड वाला पैनल है उसमें ये जो मैक्सिमम चौड़ाई होती है उसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे, जो कि मैं 6 इंचेस ले लूँगी, जो कि इसका हाफ है। आपने ये गलती नहीं करनी कि आपने शोल्डर के अकॉर्डिंग इसको मेजर नहीं करना होगा। नीचे से ये पैनल मैं 10 इंचेस ले रही हूँ, मार्जिन ऐड करके ये 10.5 इंचेस होगा जो इसका हाफ हो जाएगा, यानी 21 का हाफ हमने इधर से भी लेना है। इससे पहले कि हम फैब्रिक के ऊपर इन पैनल्स की कटिंग करें, हम एक बॉडीज़ अपनी मेजरमेंट के मुताबिक कटिंग करेंगे ताकि हम नेक लाइन इसके ऊपर बनाना सीख लें। इस डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए मैंने ये 17 इंचेस लेंथ का कपड़ा लिया और चौड़ाई जो है ना अपने दामन के अकॉर्डिंग ले ली, यानी इस तरह फोल्ड करके 12 इंचेस मैंने ले ली और अपनी बॉडीज़ की मेजरमेंट यहाँ पे मैंने कर दी। तो आपने भी ऐसे ही करना है, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ साथ चलते जाएंगे तो बहुत आसानी होगी। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि आपने ये सारी मेजरमेंट इस तरह से लेनी है कि हाफ इंच यहाँ पे आप मार्क लगा लेंगे और हाफ इंच कपड़ा ऊपर छोड़ेंगे। उसके बाद आपने ये देखें ये शोल्डर स्लोप भी लेना है और नेक लाइन की भी मेजरमेंट लेनी है।
ये वाला पैटर्न हम लेंगे नेक लाइन के लिए, जिसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे रखी है 4 इंचेस और लंबाई रखी है 2 इंचेस। अगर आपका मीडियम साइज़ है तो हाफ इंच यहाँ से चौड़ाई बढ़ा दें और हाफ इंच ही डेप्थ भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, और लार्ज में हाफ और एक्स्ट्रा कर लें। अब ये पैटर्न आपने लेना है और ये जो हाफ इंच हमने कपड़ा छोड़ा, इसे छोड़ के तो यहाँ पे रख के आपने इसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और ये शोल्डर स्लोप भी आपने लेनी है, लेकिन इस साइड से आपने कट करनी है। जिस साइड पे हमारा लोब वाला डिज़ाइन होगा वहाँ से आपने अभी ये शोल्डर स्लोप कट नहीं करनी होगी। इसका मैं वजह भी आपको बता देती हूँ कि वो कट क्यों नहीं करनी। अब आप देखें कि ये आपने जब ये ड्रॉ कर लिया तो यहाँ पे हाफ इंच पे आप एक निशान लगा देंगे इधर, और ये आपने एक और पैटर्न बनाना है। इसकी जो चौड़ाई है 2 सूतर कम 2 इंच है और लंबाई मैंने 6 इंचेस रखी है, और फिर इसको यहाँ पे राउंड कर लिया है। इधर जो हमने सेंटर में हाफ इंच का निशान लगाया था वहाँ पे इसको रख के, तो ये जो है ना इस तरह से थोड़ा सा 2 सूतर इधर ऊपर से छोड़ देंगे, और 2 सूतर छोड़ के तो आप इसके ऊपर सारा ऑल अराउंड जो है ना निशान लगा लेंगे। अब एक और साथ ही हमने एक और काम करना है कि ये वाला पैटर्न भी हमने इसके साथ ही रख देना है। इसकी जो सेंटर से चौड़ाई है वो 1.5 इंचेस है और जो लंबाई है वो 4 इंचेस है। इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे। 6 इंच का हमने लिया हुआ था, यहाँ से आप देखें ये 2 इंच है, 2 इंच पे ये इसका कॉर्नर आना चाहिए, और यहाँ से मेजर करके 1 इंच पे ये निशान लगा दें और इस तरह से सेट करें, और यूं आप इसके अराउंड ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप इधर से देखते हैं, ये जो हमने हाफ इंच छोड़ा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई मेरे पास आ रही है 7.5 इंचेस। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपने इसको ट्रेस कर लेना है, लेकिन आपने किस पे ट्रेस करना है, चिप्स बुकरम पे। अब आप देखें कि आपने इधर से प्यारा सा कर्व दे के ना, तो इधर से ऐसे मिलाना है और फिर यूं इधर स्ट्रेट कर लेंगे। और इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि ये अगर हम हाफ इंच से ऊपर से लेते हैं ना, तो तकरीबन 10.5 इंचेस पे ये हमारा कर्व आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से जो हमारी मेजरमेंट आ रही है वो 3 इंचेस आ रही है। शर्ट पे मार्किंग करते हुए ये मेजरमेंट मैंने 4 इंचेस ले ली थी, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको 3 इंचेस ही रखें। मेरे पास ये जो शोल्डर है मेरा वो 7 इंचेस है, 7 इंचेस है। 4 इंचेस हमारा आ गया नेक लाइन में, पीछे बच गए 3 इंचेस। तो 3 इंचेस का भी आपने हाफ कर लेना है, हाफ पे इधर निशान लगाएंगे, ठीक है। और फिर जो आपकी कमर है उस पे आप मार्क करेंगे इस तरह से स्ट्रेट, और जितना आपका यहाँ पे मेजरमेंट बनती है ना, उसमें से 1 इंच लेस करके इधर मार्क लगाएंगे, और इस तरह रूलर लेके तो ये आपस में मिला देंगे। अगर हम हाफ इंच 1 इंच कम नहीं करते हैं और सीधा सीधा रखते हैं, तो ये देखें ये जो हमारी कटिंग आ जाती है ना ज़रा अंदर की तरफ, तो ये सीधा इधर चला जाएगा, और जब हम लेस वगैरह लगाएंगे तो ये बिल्कुल ही साइड पे हो जाएगी। लेकिन हम जो 1 इंच अंदर करते हैं उसकी वजह से ये थोड़ा सा हट के इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे लेस ये अच्छी लगेगी। ये जो पैनल हमारा इस साइड पे डलेगा वो आपने इसके अकॉर्डिंग नहीं डालना, बल्कि इसके अकॉर्डिंग डालना है। तो ये पैनल हमारा 6 इंचेस का है, मार्जिन डाल के तो 7.5 इंचेस का रखेंगे। अगर आपने साइड पे डोरी लूप्स लगाने हैं तो आप ये फिटिंग वाला जो मार्जिन है इसमें एक्स्ट्रा मत रखें, और इतना ही आपने मेजर करके और उसमें हाफ इंच ऐड करके आपने पैनल साइड वाला ले लेना है। इस तरीके से मेजर करके तो उसमें हाफ इंच मार्जिन एक्स्ट्रा डाल देंगे। आपने ये अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेना है। इसको मैं खोलती हूँ, ये देखें ये जो हमने हाफ इंच ऊपर छोड़ा था ना, वो इसी वजह से छोड़ा था कि ये लोब थोड़ा सा हल्का सा ऊपर आएगा। ये देखें ये इधर आ रहा है, ये ऐसे, तो ये इस तरह से बहुत प्यारा सा हमारा नेक लाइन बन जाएगी। और ये देखें जब हम यहाँ पे ये रख रहे थे ना इस तरह करके, तो ये तो बिल्कुल ऐसे मिल रहा था। अब हमने ये अच्छा सा राउंड करते हुए, ऐसे प्यारा सा राउंड शेते हुए यहाँ इससे मिला लेना है, और अब अपनी इसकी कटिंग कर लेनी है। ये ड्राफ्टिंग आप कपड़े के ऊपर बनाएं, पेपर के ऊपर मत बनाएं।
कपड़े के ऊपर बनाने से ड्राफ्टिंग का आपको एग्जैक्ट आइडिया होगा। डियर व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है कि ये जो हमारा होल सा बन रहा है ये बहुत नीचे ना हो और बॉडी जो है ना वो कवर्ड रहे। तो ये अगर आप प्रिकॉशंस जो है ना वो फॉलो करेंगे तो आपकी बॉडी कवर्ड रहेगी और ये नेक लाइन आपको अनईजी फील नहीं होगी। व्यूवर्स, इस साइड वाली हमने नेक लाइन के लिए ये कट कर लिया है पीस। अब इसी तरह हमने इस साइड वाला जो पैनल है उसके लिए भी नेक लाइन को कट करना है। यहाँ पे इसके लिए हमने 1 इंच जो है ना सेंटर से इधर एक्स्ट्रा बुकरम को छोड़ना है और इस तरीके से इसको सेंटर में रख के तो यहाँ पे निशान लगा लेना है 1 इंच छोड़ के। तो ये वाला पैटर्न जो दूसरी साइड पे हमने इस्तेमाल किया था 4 इंच चौड़ाई और 2 इंच डेप्थ वाला, वही रख के तो हम इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। नेक लाइन की कटिंग के बाद अब हमने फैब्रिक पे कलियां कट करनी है। डियर व्यूवर, ये देख लें हमने 4 फोल्ड करके लेंथ वाइज ये कपड़ा अपना रख लिया है। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि 4 फोल्ड करके आपको चौड़ाई में कितना कपड़ा पूरा हो जाएगा, तो आपने मार्जिन के साथ यहाँ से ये वाला पैनल इसको देखना है। रेडी कली ऊपर से हमें 6 इंचेस चाहिए, साथ में 1.5 इंच का मार्जिन भी ऐड करेंगे जिससे ये ऊपर से 7.5 इंचेस और नीचे भी मार्जिन डाल के तो 10.5 इंचेस चाहिए होगा। तो टोटल 18 इंचेस की विड्थ हमें काफ़ी हो जाएगी। कपड़े को इधर से लाइन लगा के स्ट्रेट कर लेंगे। सेंटर वाला पैनल हमें ऊपर से 6 इंचेस चाहिए, तो यहाँ पे ये इंची टेप रख के हम 6 इंचेस पे मार्क लगा लेंगे और 17 इंचेस तक हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट ही रखेंगे और 17 इंचेस पे इधर मार्क लगा देंगे और ये वाला रूलर लेके तो इसके साथ हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। ये अब यहाँ से ये डबल फोल्ड है, यहाँ से जुड़ा हुआ है और इधर से ये ओपन है। ठीक, यहाँ पे हमारा 45 इंचेस आ रहा है। हम इंची टेप लेके तो 10.5 इंचेस पे यहाँ पे मार्क लगा लेंगे इधर, और ये जो हमने 17 इंचेस पे मार्क लगाया था इसको रूलर लेके बिल्कुल सीधा करके तो इस 10.5 इंचेस से हम नीचे ज्वाइन कर देंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर हम ये कटिंग कर लेंगे। ये जो हमने स्ट्रेट करने के लिए निशान लगाया था इसको पहले कटिंग करेंगे। अब ये जो नीचे वाली साइड है इसको भी हम 17 इंचेस तक यहाँ पे मार्क करके बिल्कुल सीधा कर लेंगे और इस निशान को अब यहाँ पे अंदर वाले निशान के साथ, यानी ये जो एंड वाला कपड़ा है इसके साथ मैच करके मिला देंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट आउट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कट करने के बाद अब इन कलियों को हम उठाएंगे और नीचे वाली साइड ऊपर कर देंगे। ये हमारी कमर का निशान है। यहाँ पे हम इंची टेप से मेजर करते हुए एक निशान 4 इंचेस पे लगाएंगे और अब एक सिलाई के मार्जिन के ऊपर भी निशान लगाएंगे यानी 1/2 इंच, और इस 1/2 इंच के जो मार्जिन को हम ऊपर भी सीधा कर देंगे इस तरह से और नीचे भी इस तरह से निशान लगा के मार्क कर देंगे और फिर इस एक्स्ट्रा पीस को हम कट कर देंगे। अब ये देखें, ये जो कलियां हैं हमने इनको 1/2 इंच इस कपड़े के ऊपर चढ़ाते हुए रखा है और अब अपनी फिटिंग का यहाँ पे सारा निशान लगा लेंगे और मार्जिन भी इसमें ऐड होगा। फ्रंट वाले आर्म होल को 1.25 इंच आपने डीप रखना होगा। ये जो हमारा सेंट्रल पैनल है बैक में तो ये एक ही पीस यूज़ होगा, लेकिन फ्रंट में अंगरखा की तरह ये 2 पीसेस यूज़ होंगे। इसके लिए मैंने एक और पैनल ये कट किया है जिसकी लंबाई बाकी कलियों जितनी है, लेकिन चौड़ाई मैंने इसकी 8 इंचेस रखी है। इस पैनल से हमें एक्स्ट्रा अब ट्रिम करना होगा। ये हमारे फ्रंट का सेंट्रल वाला पैनल है, इसको हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। अब जो इसकी राइट वाली साइड है ओपन करके उसमें हमने क्या करना है कि नीचे 4.5 इंचेस पे एक मार्क लगाना है और इसी तरह ऊपर भी ये मार्क लगाना है। दोनों मार्किंग को हम मिला देंगे और क्रीज बना के ये जो कपड़ा होगा इसको हम कट आउट कर देंगे।
यहाँ से जिस साइड से हमने ये पीस कट आउट किया है वहाँ पे हम 1.25 इंच चौड़ाई की एक पट्टी कट आउट करेंगे और चिपका देंगे। और ये वाला फैब्रिक हमने थोड़ा सा सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ना है और ये ऊपर कमर के निशान से थोड़ा सा ऊपर तक इसको पेस्ट करेंगे। अब ये एक और फैब्रिक लेना है जिसकी चौड़ाई मैंने 8 इंचेस रखी है, क्योंकि मेरे पास ये कपड़ा थोड़ा कम था, इससे गुजारा चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप 9 इंचेस रख दीजिएगा या मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा। अब ये देखें, ये कपड़ा मैंने इस तरह फोल्ड करके रखा हुआ है। इसके साथ हम ये वाला कपड़ा रखेंगे और सिर्फ 6 इंचेस यहाँ से छोड़ते हुए और 2 इंच इधर इसके नीचे आएगा, नीचे से ओवरलैप करते हुए ऊपर हमने लेके जाना है और ऊपर तक इसको हम मिला के रख देंगे। अब क्योंकि इस साइड से हमने इसको कट आउट किया हुआ था तो ये वाला तो इस साइड से स्ट्रेट है। अब जहाँ से ये हमारा हाफ फोल्ड है, इधर से हम हाफ फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और ऊपर तक इसको सेट कर लेंगे और बाकी कपड़े की इस तरह से मार्किंग करते हुए ये वाला कपड़ा कट आउट कर लेना है। इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पैनल कंप्लीट हो जाएगा। सेंटर वाला ये हमने कट कर दिया है। अब हमारे दोनों पैनल्स बराबर हो गए हैं। दोनों साइड्स पे मैंने नेक लाइन को चिपका दिया था, लेकिन बाद में मैंने लेस लगाने के ये सारी की सारी चेस्ट बुकरम यहाँ से रिमूव कर दी थी। नेक लाइन के नीचे जोड़ने के लिए अब हम कपड़े की भी कटिंग कर लेंगे और जो लंबी पट्टी है वो 2 इंच चौड़ी लगा के इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास 2 तरह की लेसेस हैं। अब देखें, जो बारीक वाली लेस है ना, इसमें ये खूबी है कि ये आराम से राउंड वाली जगह पे टर्न हो जाएगी। लेकिन इसका डिज़ाइन तो अच्छा है, लेकिन ये यहाँ से जुड़ी हुई है। जब हमें यहाँ से टर्न करना होगा तो फिर कटिंग करनी होगी और कटिंग में ये इतनी नफासत नहीं आएगी। तो मैंने यही सोचा है कि ये वाली लेस लगाऊं। और आपको भी मशवरा दूं कि जब आपने ये डिज़ाइनिंग करनी हो तो आप देखा करें कि डिज़ाइन ऐसा हो जो बारीक भी हो और इजीली इस तरह से टर्न हो जाए। तो अब मैंने क्या करना है कि ये देखें, हल्की हल्की मार्किंग तो इसके साथ लगी हुई है, ये मुझे नज़र भी आ रही है चेस्ट बुकरम। तो इसके ऊपर रखते हुए ये चेस्ट बुकरम के साथ साथ ये सारी जगह पे मैं लेस लगा लूँगी और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मशीन के टांके को आपने 3 नंबर पे रखना होगा। लेस को अटैच करने के बाद मैंने नीचे से चेस्ट बुकरम को रिमूव कर दिया था। अब इसके नीचे हम ये कपड़ा जोड़ेंगे और जहाँ पे हमारी पहली सिलाई हमें नज़र आ रही है उसके ऊपर ऊपर ही हम ये सिलाई लगा देंगे। व्यूअर्स देख लें कि ये हमने लेस लगा के नीचे कपड़ा भी लगा के तो ये सारी तिरपाई इसके नीचे से मैंने कर ली है। अब इस दूसरे पैनल के ऊपर इसको हमने बिछाया है। ये देख लें कि ये वाला हिस्सा जो है ना, इसी में हमें लेस लगानी है, बाकी हिस्से की हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो अब ये देखें, ये चेस्ट बुकरम के साथ साथ हम ये लेस लगाएंगे। अब हमने क्या करना है कि ये वाला जो कॉर्नर है इधर से इस कपड़े को यूं कट कर देंगे, इधर निशान लगा के, और ये वाला जो हिस्सा है ना, तो इधर भी मार्जिन रख के तो यहाँ से हमने इसको ऐसे निशान लगाना है और ये हिस्सा कट कर लेना है। लेस जो है ना, इस निशान के ऊपर ऊपर हम लगाएंगे, फिर इसके साथ भी कपड़ा जोड़ के तिरपाई करके इसको पलट लेंगे। डिज़ाइन में जहाँ जहाँ भी गोलाई आएगी वहाँ पे नोचेस लगाएंगे और फिर पलट देंगे। व्यूअर्स ये देख लें कि हमने इस दोनों साइडों की हेमिंग कर ली है, इधर नीचे से भी हेमिंग कर ली है। अब इसके ऊपर हम इसको एडजस्ट करके रखेंगे। नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। इसके बाद हम सिलाई मशीन के साथ यहाँ तक साइड के ऊपर ये सिलाई लगा सकते हैं और नीचे से हम 10-12 इंच यहाँ से ये फैब्रिक छोड़ देंगे और ये वाला कपड़ा फिर हम साइड पे से थोड़ा सा फोल्ड करके तो इधर भी हम हेमिंग कर लेंगे, क्योंकि ये जगह हमारी ओपन होगी। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा ये साइड के पैनल हम जोड़ लेते हैं।
नेक लाइन में हम टिच बटन या हुक लगाएंगे, लेकिन उसकी सिलाई ऊपर वाले फैब्रिक पे नहीं आनी चाहिए, हिडन होनी चाहिए। कलियों में जहाँ जहाँ हमने लेस लगाई है तो उसके ऊपर भी एक स्टिच लगा देंगे ताकि लेस की डायरेक्शन अंदर ही वाली साइड पे रहे। तो इसी तरह हमने सारी कलियों में करना है। इसके बाद हम अपने फ्रंट और बैक पैनल को लेके इस तरह से रखेंगे और ये जो अपने लो वाला डिज़ाइन है इसको बाहर की तरफ निकालेंगे और शोल्डर पे 1.25 इंच मार्किंग करके तो स्लोप दे के इसकी कटिंग कर लेंगे और बाकी कुर्ती की सिलाई आम शर्ट के मुताबिक हम मुकम्मल करेंगे। नीचे से भी तमाम कलियों को हम बराबर कर लेंगे। डियर व्यूवर्स, देख लें हमारी कुर्ती बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही प्यारा सा नेक लाइन मैंने बड़े आसान तरीके से आपको बनाना सिखाया और इस तरीके से हमने स्लीव्स को रेडी कर लेना है। यहाँ पे मैंने ये वाली चौड़ी लेस लगाई ताकि ये ब्यूटीफुल सी स्लीव्स हमारी रेडी हो जाएं। और स्लिट्स देखें कि मैंने स्लिट्स के नीचे ये जो सिल्क का कपड़ा है वो अटैच करके तो सारी ये लेस लगा ली, बैक पे भी लगाई है और फ्रंट पे भी लगाई है। ये इस तरह से बहुत प्यारी लगती है, तो आप भी इसी तरीके से लगा लीजिएगा। और यहाँ पे 12 इंचेस तक इसको हमने ओपन रखा है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।